अच्छा बेटे, हमारा ना अभी जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी रूट को समझ लें आप कि प्रेजेंट का मतलब तो होता है मौजूदा। मौजूदा मीन जो काम हो रहा हो, जैसे आखिर में हम कह सकते हैं कि है, हैं या हो आता हो ना, तो उसको हम प्रेजेंट में ले लेंगे। इंडेफिनिट का निशानी होती है ता, ती, ते। अब आप बना लें प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हूँ वगैरह आता है, तो ये सबसे पहले हमारी इसकी निशानी हो जाएगी कि फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा। और इसी तरीके से अगर बनाने का तरीका इसका देखा जाए तो दो चीजें इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर वन इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो हैं बेटा, डज और डू। अब डज जो है ये वाहिद के साथ लगता है, सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ ये डज लगेगा, जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा। और इस तरीके से अगर जमा तब लगेगा जब आई, हुई, दे, यू, यानी सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तब ये डू लगेगा। यानी डू नॉट या डू को बाहर निकाल लेंगे सवाल फिक्रे में, तो वो एक अलग यानी मेथड है। अब इसी तरीके से फिक्रों की वैरायटियां देखी जाए। अच्छा, दूसरी चीज इसमें बेटे होगी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यानी इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। पहले टेंस के अंदर चाहे फिक्रा जो मर्जी किस्म का हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। फिक्रों की किस्में देख लें, सादा, मनफी, सवालिया, मनफी, सवालिया मनफी। सवालिया मनफी में दो चीजें आती हैं, नॉट भी आता है और क्या, यानी आखिर में दो चीजें, दो लफ्ज आ जाते हैं, क्या भी और नहीं भी। इसी तरह सवालिया फिक्रे में सिर्फ एक चीज आती है, क्या, और मनफी फिक्रे में सिर्फ एक चीज आती है, नहीं। तो सादा फिक्रे में ना नहीं होता है ना क्या होता है। ये चार फिक्रों की बेसिकली वैरायटी है। अब सबसे पहले सादा फिक्रे में सब्जेक्ट पहले आता है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, इसमें वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और सादा फिक्रे के अंदर एक छोटी सी चेंज है कि सादा फिक्रे में अगर सब्जेक्ट वाहिद हो, यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो हम वर्ब के साथ एस का या ईएस का इजाफा करते हैं। अब एस का इजाफा कब करते हैं? जब ईएस का इजाफा कब करते हैं? ईएस का इजाफा तब करते हैं जब फिक्रे के आखिर में ए, ई, आई, ओ, यू, यानी लफ्ज के आखिर में, यानी ए, ई, आई, ओ, यू हो, किसी भी फिक्रे के आखिर में हम उसके साथ इजाफा कर देते हैं ईएस का। और अगर कोई और जो भी फिक्रा ऐड हो रहा हो, जैसे आर्ट, ड्रिंक, इस तरह कोई गो, अब गो चुके गो के आखिर में क्या है? ओ, तो ओ है, लिहाजा ओ को देखते हुए हम इसके साथ ईएस का इजाफा करेंगे। और इस तरह ड्रिंक के को देखते हुए हम इसके साथ एस का इजाफा करेंगे। तो बहरहाल ये सादा फिक्र के अंदर बड़ी अहम पहचान है, आपने याद रखनी है। जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, अगर वो स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, यानी एस ईएस का इजाफा प्लूरल होने की वजह से नहीं होगा, तो वाहिद सब्जेक्ट होगा, ही, शी, इट, नेम इजाफा हो जाएगा। दूसरी है बेटे मनफी फिक्रे। तो मनफी फिक्रे में हम सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट मेन चीज, और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेंगे और फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें ऐसे इसके इजाफे का कोई चक्कर नहीं है। इस तरह सवाल फिक्रे में हमें पता चल जाएगा आखिर में सवाल निशान है या क्या लगा होगा, तो हम उसमें क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, डू या डज को हम बाहर ले आएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में ये लगाना नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से चौथी वैरायटी है कि जिसमें सवाले भी हो, मनफी भी हो, तो क्या भी लगा हुआ हो और नॉट भी लगा हुआ हो, तो क्या की वजह से तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालेंगे, और इसी तरीके से सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट और फिर सवाल निशान। तो इस तरीके से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब याद रखने वाली चीज थी, डू, डज, और फर्स्ट फॉर्म याद रखने वाली बात थी, और जब सादा फिक्रा हो तो ऐसे ये इसका इजाफा वर्ब के साथ कैसे किया जाता है, बस ये चीजें मेन है याद रखने वाली। अगर आपको ये क्लियर हो जाती है तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फेल, हाल, मुतलक, आप इंशाल्लाह इजीली कर जाएंगे।